तो कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो अब यार सच बताऊं हाई स्कूल डीएक्सटी अब यार सच बताऊं हाई स्कूल डीएक्सटी सीजन 5 का इंतजार करते करते थक चुका हूं। और मुझे लगता है तुम लोग भी वही फील कर रहे होगे। तो मैंने सोचा जब तक एनिमे का सीजन 5 आए, क्यों ना हम लाइट नॉवल का ही डीप एक्सप्लेनेशन शुरू कर दें। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हाई स्कूल डीएक्सटी लाइट नॉवल वॉल्यूम 11, जो लिटरली सीजन 4 के बाद की कहानी लेकर आता है। इसमें होगा एक्शन, रोमांस, नया इससे और ऐसा मिशन जो रियाज की ज़िंदगी बदल देगा। तो वीडियो को पूरा देखना भाई लोग, क्योंकि कहानी अभी और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्टोरी की तरफ। चैप्टर के स्टार्टिंग में इससे वो बोलता है, आज सुबह भी मेरा दिन एक बेड फाइट से शुरू होता है। जब मैंने आंखें खोली तो सबसे पहले सीन क्या था, बुचो मेरा मतलब रियाज और कैनो एक दूसरे को घूर रही थी फुल इंटेंस आंखों के से। दोनों ऑलरेडी अपने स्कूल यूनिफॉर्म्स में थी, पर वाइब ऐसी थी जैसे कोई बैटलफील्ड हो। लड़ाई किस चीज की थी? सिर्फ एक छोटी सी बात के लिए, सुबह का पहला किस हिस्से को कौन देगा। तभी रियाज ने एक कॉन्फिडेंस भरी स्माइल दी, एकदम क्वीन एनर्जी के साथ, मानो जैसे उसने बाजी मार ली हो। मेरे हिस्से को मॉर्निंग मेरे हिस्से को मॉर्निंग किस देने की कोशिश। वैसे तो मैं कुछ बोलती, लेकिन क्योंकि कल रात इसे ने मुझे ऑलरेडी स्पॉइल कर दिया था, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। रियाज ने एक थोड़ी प्राउड, थोड़ी टीजिंग वाली स्माइल के साथ बोला। तभी अकेनो बोलती, ओह लगता है कुछ बहुत अच्छा हुआ है, इससे कुन ने तो तुम्हारे साथ कमाल कर दिया है ना। अकेनो ने अपने हाथ अपने मुंह पे रखा और, ओह लगता है कुछ बहुत अच्छा हुआ है, इसे कुन ने तो कुछ कमाल कर दिया है ना। अकेनो सान ने अपने साथ अकेनो ने अपने हाथ अकेनो ने अपना हाथ अपने मुंह पे रखा और यूजुअल सेडक्टिव स्टाइल में टीज किया। नो, हमने कुछ ज्यादा एरोटिक नहीं किया था। आसिया भी वहाँ साथ में थी। हम लोग गुड नाइट किस करके सो गए और सोने से पहले एक दूसरे को थोड़ा कडल किया। तभी अकेनो कहती है, तुम कह रही हो ये नॉर्मल है? तभी इसे कहता है, नहीं नहीं, ये उस रात हुआ था जब मैंने रियाज को कन्फेस किया था। मेरी टेंशन इतनी हाई थी कि मैं शर्म से लाल हो गया और मेरा दिल लिटरली धक 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 कर रहा था। मैं उससे प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है, दोनों को ये क्लियरली पता था। इसलिए वो किस और कडल का इम्पैक्ट और भी ज़्यादा डीप था। और रियाज सियानी पूछो, उसने एकदम बेबी मोड ऑन कर दिया था। उसका वो क्लासी यूनी समा मेच्योर बिग सिस्टर वाला वाइब पूरा गायब हो गया था, और उसका क्यूट चाइल्डिश वर्जन वो तो डायरेक्ट इमोशनल डैमेज था। मुझे नींद नहीं आती अगर तुम गुड नाइट किस नहीं दोगे, प्लीज किस मी। मुझे प्यार से अपनी बाहों में लो, इससे आई लव यू। उसने अपनी मीठी आवाज में ये कहा और अपने उम्र के हिसाब से एक नॉर्मल लड़की की तरह बिहेव करने लगी। ऐसा कुछ हो रहा था जब हम सोने जा रहे थे। मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाया, बस याद करते ही मेरी इमोशन ओवरड्राइव पे चली गई। इतनी खुशी हुई थी कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं इतना लकी हूँ कि मैं जन्मा माओ समा बिलीव समा जिन्होंने एविल पीसेस बनाए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कितना अच्छा हुआ कि मैं एक डेविल के रूप में रीइंकारनेट हुआ। मैं अब अंडरवर्ल्ड के लिए हार्ड वर्क करूंगा। बाय द वे, अभी भी मुझे रियाज को बस रियाज बुलाने में हेजिटेशन हो रही है। पता नहीं क्यों, अब तक मैं उसे पूछो ही बुलाता था, इसलिए उसे अपने नाम से बुलाने में थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है। और ये भी कि मैं रियाज को उसके नाम से बुलाने में थोड़ा शर्मिंदा हूँ। मतलब मैं नहीं चाहता मैं उसे उसके नाम से बुलाऊं। एक्चुअली मैं तो और भी ज़्यादा चाहता हूँ कि उसे रियाज बुलाऊं, बस अपने घर पे नेचुरल तरीके से। अकेनो फिर थोड़ा बोर्ड होके अकेनो थोड़ा बोर होके साई करते हुए बोलती है, लगता है तुम जो सोच रहे हो रियाज से ज़्यादा काम हो। मैंने सोचा था कि तुम जेलियस देखने को तो, मैंने सोचा था तुम्हें मैं मैंने सोचा था तुम्हें जेलियस देखने को मिलेगा, पर तुम्हारे रिएक्शन से तो मुझे लगा मुझे कुछ मुझे कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगा। मुझे माफ़ करो, लेकिन वो मेरा इससे है और ये सच कभी नहीं बदलेगा। रियाज ने अपने कॉन्फिडेंस वाले टोन में बोला। वो जो पुरानी अनस्टेबल पर्सनैलिटी थी, वो रेटिंग गेम के पहले वाली गायब हो गई थी। अब वो वैसा ही कॉन्फिडेंट थी जैसे पुरानी रियाज थी। आ रहा लगता है लीगल वाइफ को कॉन्फिडेंस देख रही हूँ, अकेनो अकेनो ने टीज करते हुए कहा। रियाज ने हल्के से मुस्कुराते हुए मेरे चेक पर किस कर दिया। ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, नीचे आ जाओ। फिर वो रूम से निकल गई। ऐसा लगता था जैसे अकेनो अकेनो ज्यादा गुस्सा
ऐसा लगता था जैसे वो अकेनो से ज़्यादा गुस्सा नहीं थी, चाहे वो ऐसे बिहेव कर रही हो, लेकिन वो अपने आप को पुश कर रही है। अकेनो बेड पर बैठी हुई बोली, पुश कर रही है? आई मीन क्या क्या रियाज के साथ कुछ हुआ है? मैं कंफ्यूज हो गया, मतलब इसे कंफ्यूज हो गया था उस टाइम पे। सच कहूँ तो पिछले रेटिंग गेम के साथ उससे लगा कि वो तुम्हारे लिए बर्डन थी, क्योंकि वो तुम्हारी मदद नहीं कर पाई थी और इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रही थी। अकेनो ने डीप बात शेयर की। वो स, वो मैच वो मैच सायरा और शान के साथ था। वो मैच सायरा और शान के साथ था ना। रियाज ने एक लोंगिनस को फाइट किया था जिसका अपने विल था। रेगुलस निमिया और उससे एक क्रिटिकल वाउंड मिली थी। रियाज खुद को माफ नहीं कर पाई क्योंकि उसे लगा उसने तुम्हें फाइट में रुकावट डाली थी। वो 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 इस चीज को लेके परेशान थी। नो, बस इतना ही था कि उसका ओपोनेंट बहुत स्ट्रोंग था। रियाज कमजोर नहीं है और उसने बैटल के पहले काफी स्ट्रेटजीज उस उसने काफी स्ट्रेटजीज 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 उसने काफी स्ट्रेटजीज उसने काफी स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी उसने काफी स्ट्रेटेजी बनाई थी। स्ट्रेटेजी के मामले में सोना काइचो और अगरेस के बीच का मैच ज्यादा हाईलाइट हुआ। उस उनका मैच स्क्रैम्बल फ्लैग था, जिसने ओपोनेंट का फ्लैग कैप्चर करना होता है। फाइट फ्लैशी नहीं था, इसलिए ज़्यादा लोगों ने उसे नोटिस नहीं किया, लेकिन क्रिटिक्स ने उस मैच को हिडन प्रोफेशनल गेम कहकर काफ़ी हाई रेटिंग दी थी। अगर मैं सोचूं तो रिसेंटली अंडरवर्ल्ड में जो मैगजीन पब्लिश हुई थी उनमें उनमें भी इसी मैच के बारे में डिस्कशन हो रहा था। हाँ, हमारा मैच सायरा ऑर्ग के साथ के टीम के साथ ज़्यादा आर्टिकल्स में था, लेकिन क्रिटिक एक क्रिटिक राइटर ने सित्री और अगरेस के बीच वाले मैच को बार बार प्राइज किया। रियाज को अब किंग बनने के लिए और भी चीज़ें सीखनी होंगी। सबसे पहले उसने अपनी उन्हीं साजिक समा से एडवाइस ली और अब वो पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में और सीरियस ट्रेनिंग कर रही है। रियाज ने साजिक समा से पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में सीखा। क्या ये नॉर्मल ट्रेनिंग से अलग है? हाँ, रियाज और साजिक समा दोनों के पास सेम डिमोनिक पावर है, पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन, लेकिन उनका नेचर, ये कह लो, उनकी उनके कैरेक्टर्स अलग हैं। साजिद शमा की पावर को अल्टीमेट विजार्ड टेक्निक टाइप माना जाता है। वो उस पावर को वो उस पावर को अपने हाथ या पैर जैसे कंट्रोल कर सकते हैं। टेक्निक लेवल पे वो डेविल्स के टॉप 1 या 2 में आते हैं। लेकिन रियाज उसके पावर भी विजार्ड टाइप है, लेकिन वो ज़्यादा पावर बेस्ड है, टेक्निक बेस्ड नहीं। यानी उसके पास नेचुरल स्ट्रेंथ है पर फाइन कंट्रोल और सिग्नेचर मूव की कमी है। अकेनो सान नैरोवेड आइज के साथ कहती है उसके अंदर एक डिसिसिव चीज की कमी है। सिंपल वर्ड्स में उसके पास कोई भी ऐसा फिनिशिंग मूव नहीं है, एक सर्टेन किल टाइप डिस्ट्रक्शन पावर। रियाज के पास कोई स्पेशल मूव नहीं, बट अगर सिर्फ एनर्जी ब्लास्ट के लेवल पर देखे तो वो इम्पैक्ट तो होता है। पूछो मेरा मतलब, रियाज शायद उस पावर ओपोनेंट्स के सामने कोई स्पेशल मूव नहीं ला पाई, पर वो उस पावर को ढूंढ रही है। अकेनो ने हल्के से सैड टोन में कहा। मैंने भी एक मैच में अपना वीक मोमेंट फील किया था। मैंने तुरंत बोला सिर हिलाते हुए, नहीं, तुम्हारा ओपोनेंट क्वीन बहुत स्किलफुल थी, तुमने कोई गलती नहीं की। वो वो क्वीन जो एबेडन फैमिली से थी, जो होल पावर का यूज करती थी। मैंने सुना कि वो यूथ डेविल्स के बीच टॉप टायर क्वीन है। शायद वो राइसर की क्वीन और सित्री ग्रुप की फुगू काइचू से भी ज्यादा स्ट्रोंग थी, और उसने तो होली लाइटनिंग को लाइट और लाइटिंग में अलग भी कर दिया। मतलब उसकी टेक्निक लेवल बहुत हाई थी। अकेनो सॉफ्टली स्माइल्स अकेनो अकेनो थोड़े से स्माइल करके कहती है, पर इसे कौन ने तो उस मैच में 1 सेकंड में हरा दिया था। अकेनो सोचती है, लेकिन इसने तो उसे 1 सेकंड में हरा दिया था। हाँ, शायद ये सच है। अकेनो थोड़ा से अकेनो सॉफ्टली स्माइल करते हुए कहती है, पर इसे कौन ने तो उसे कुछ सेकंड
पर इसे ने तो उसे मैच में कुछ ही सेकंड में खत्म कर दिया था। तभी इसे मुस्कुराते हुए कहता है तभी इसे शर्माते हुए कहता है, हाँ हाँ शायद ये सच है। मैं उसे ट्रिया मैंने उसे ट्रियाइना फॉर्म यूज करके गुस्से में हरा दिया था, जबकि अकेनो-सान ने कहा था कि उसे फाइनल मोमेंट तक छुपा के रखना चाहिए। लेकिन मेरे कॉमरेड्स को गिरता देख मेरा खून खौल गया। शायद यही मेरी कमजोरी है। अगर मैं गुस्से में अपना कंट्रोल खो देता हूँ तो फ्यूचर में एक अनस्टेबल किंग बन सकता हूँ। मैं इतना डीप सोच रहा था, जो मेरे लिए रेयर है। तब अकेनो ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे भी अब खुद पे काम करना होगा, लेकिन छोड़ो अभी उसकी टेंशन मत लो। पर तुम अब तक क्लियरली रियाज को उसके नाम से नहीं बुला पा रहे हो। बुला सकता तभी इसे कहता है, बुला सकता हूँ जब जरूरत हो, पर मैं अभी भी उसे पर मैं अभी भी थोड़ा शर्माता हूँ। मैं उसे नाम से नहीं बुलाना नहीं मैं उसे नाम से नहीं बुलाना चाहता हूँ। बस जब बुलाता हूँ तो दिल फास्ट बीट करता है। यही थे मेरे मैं बहुत शर्माता हूँ रियाज को उसके नाम से बुलाने में, लेकिन अंदर से तो मैं हर वक्त कहना चाहता हूँ, रियाज आई लव यू। तभी अकेनो ने मुस्कुराते हुए बोला, अरा क्या तुम्हें अरा क्या क्यूट रिएक्शन था। तो तो अब तुम्हें तो अब तुम्हें मुझे भी अकेनो कहना पड़ेगा। वैसे क्या तुम्हें थोड़ा एक्साइटिंग नहीं लगेगा अगर हम लोग तुम्हारे कन्फेशन के बाद ही एक अफेयर स्टार्ट कर दे। अफेयर अफेयर इसे फुल पैनिक मोड ऑन। अकेनो सान जो हमेशा से अफेयर ऑब्सेशन में रहती है, उसका क्लासिक टीसिंग मोड ऑन हो गया था। उसने तो कन्फेशन के पहले ही ये आइडिया पाल रखा था। आखिर वो है ही एक सर्टिफाइड एस टाइप और इंसान। उससे तो मजे आते हैं रियाज को जिलस देखने में। हाँ हाँ, मैंने पहले ही कहा था ना कि मैं तुम्हारे अफेयर पार्टनर बनने वाली कैंडिडेट हूँ। मेरा बॉडी तो लैटरली गर्म हो रहा है तुम्हारे साथ अफेयर स्टार्ट करने के लिए। अकेनो ने अपने बॉडी को सॉफ्टली रब्ड करते हुए सेडक्टिव स्टाइल में मूव करती है। उसकी वाइट थाइस चमक रही थी जब उसने अपना बॉडी थोड़ा ट्विस्ट किया, इतने ज्यादा कि इससे का आंखों में फ्लैश बैंग हो गया। उसका स्मूथ स्किन, उसका सॉफ्ट टच, हर बार इसे के हाथ उसके अंदर डूब जाता है व्हेन एवर दे गॉट क्लोज। तो फिर अकेनो अपना चेहरा इससे के बहुत पास लाके उसकी नाक पे एक सॉफ्ट किस करती है। सुबह के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि आसिया चान आ गई है। और अकेनो वहां से मुस्कुराते हुए चली गई। अकेनो सान के बोलने के तुरंत बाद मैंने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। वहां आसिया खड़ी थी, एक अप्रोन पहने हुए। उसका चेहरा तो बहुत मुस्कुराते हुए था, पर पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी थी, जैसे कोई आइस स्कल्पचर हो। आसिया, तुम हमेशा ऐसे टाइम पे क्यों आती हो? आसिया ने सीन देखते ही सीधा मेरे सीने से चिपक गई। फिर वो पानी भरी आंखों के साथ शिकायत करने लगी, अकेनो ने मुझे पहले ही ओवरटेक कर लिया। मैं भी तुम्हें वेकअप किस देने वाली थी। तुम भी इसे का शर्मा क्या तुम भी इसे का पैनिक मोड ऑन। अब आशिया चान इतनी बोल्ड हो गई है कि मैं खुद शॉक हो जाता हूँ। कभी कभी वो अब ओपनली किस मांगती है, ये सब तो पक्का पूछो और केनो का इन्फ्लुएंस है। और उसी मोमेंट पे एंटर होती है शिनोविया की। क्या हुआ आशिया? अकेनो क्या हुआ आशिया? अकेनो फुकाइचो सुबह सुबह भी फ्लर्टिंग मोड में है। तभी एंट्री होती है इरिना के भी फुल शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ। व्हाट, तुम सुबह सुबह भी ये सब करते हो? अलाउड है क्या? मैं बस वहीं खड़ा हूँ, ऑकवर्डली स्माइलिंग कोल्ड स्वीट के साथ। ये चर्च ट्रियो तो सुबह से ही एनर्जेटिक है यार। कुछ वक्त बाद मैं अब नीचे ग्राउंड फ्लोर के लिविंग रूम में हूँ। सुबह का ब्रेकफास्ट टाइम है। मेरी मॉम मेरी मॉम मेरी मॉम लीड शेफ बनी हुई हैं, और मोस्टली सारी गर्ल्स उनका हेल्प कर रही हैं टेबल सेट करने टेबल सेट करने में। और मोस्टली सारी गर्ल्स उन मोस्टली और सारी लड़कियां उनकी हेल्प कर रही हैं टेबल सेट करने में। आज का मेन्यू फ्राइड एग्स, मिसो सूप और ग्रिल्ड सैल्मन, फुल देसी जापानीज नाश्ता। वैसे हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट रोटेशन चलता है, कभी जापानीज, कभी यूरोपियन, तो कभी चाइनीज फूड। और सारी लड़कियां इतनी मेहनत करती हैं ब्रेकफास्ट बनाने में कि मैं हर
हर सुबह एक किंग की तरह खाता हूँ। तुम्हें पता है इसे डैडी का फेवरेट टाइम होता है जब सब मिलके खाना खाते हैं। सब लड़कियां इतनी टेस्टी फूड बनाती हैं कि हर चीज लाजवाब होती है। और बेटा एक बात तो याद रखना, A man, a man's heart goes through his stomach। तुम समझ रहे हो ना? पापा ने मुस्कुराते हुए मुझे ये ज्ञान दिया, चॉपस्टिक से सैल्मन उठाते हुए। मैं समझता हूँ डैड, सच में समझता हूँ। मैंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना सिर हिलाया। मेरे लिए रोज का डाइनिंग टाइम एक फेस्टिवल जैसा होता है। मैं सराउंडेड हूँ विसुजो गर्ल्स से। मैं खाना खाता हूँ जो विसुजो गर्ल्स ने बनाया है, और वो भी उनके साथ बैठकर मस्ती भरी बातों के साथ। ये तो परफेक्ट लाइफ है ना? ऐसे मोमेंट में तो बस लगता है कि भाई लड़का पैदा होना भी एक वरदान है। ये लो तुम्हारा बेंटो, इसे। रियाज ने एक लंच बॉक्स मेरे सामने रखा, एक बड़ी सी खुशी वाली स्माइल के साथ। लंच बनाने के किचन का रोटेशन सिस्टम कुछ इस तरह का है। मोम, रियाज, आसिया और अकेनो-सान, ये 4 रोटेशन में लंच बनाते हैं। कोनेको, शिनोविया, इरिना, रोसवेस, ये लोग मोस्टली खाना खाने में एक्सपर्ट हैं। कभी कभी किचन आती हैं, पर असली कंपटीशन में ये 4 क्वींस तक नहीं पहुंच पाती। इन चारों को किचन के अंदर बोलते हैं 4 हेवनली किंग्स ऑफ कुकिंग। और उनमें से भी टॉप उन और उनमें भी और उनमें भी सबसे टॉप पर है आसिया, जबकि कुकिंग में माँ वाली वार्मथ होती है। मॉम खुद कहती है आसिया इज द वन जो यूडो हाउस का टेस्ट फ्यूचर में कैरी करेगी। पर कुछ टाइम से रियाज ही मेरी बेंटो बना रही है रोज, और वो बड़ी खुशी के साथ बनाती है। हर टिफिन में प्यार भरा हार्ट शेप भी होता है, और खाना भाई लाजवाब, वर्ल्ड क्लास। रियाज सन के हाथ का बेंटो मिलना, इससे तुम तो कमाल कर रहे हो। पापा ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए प्राउड एक्सप्रेशन दिया। ये तो बिल्कुल प्यार भरी वाइफ का लंच बॉक्स लगता है। लेकिन मासूदा और मोतोहमा भी मुझे चिढ़ते हैं जब आशा या केनो को बेंटो खा देखते हैं। भाई तेरी बीवी ने बनाया है क्या? तो सोचो मैं क्या बोलूं। शायद ये कहना सही होगा कि ये लीगल वाइफ बेंटो। रियाज के तरफ देखते हुए ब्लशिंग मोड ऑन। शायद ये कहना सही होगा यही शायद ये कहना सही होगा, ये है लीगल वाइफ का बेंटो। रियाज तभी इससे कहता है, शायद ये कहना सही होगा, ये है लीगल वाइफ का बेंटो। वो रियाज को देखते हुए बोलता है। उसको रियाज ये सुनने के बाद रियाज ये सुनने के बाद ब्लश करने लग जाती है। और तभी बैकग्राउंड में रोसवाई सॉफ्टली कहती है, क्योंकि मैं भी ह्योदो रेस्टोरेंट में रह रही हूँ, एक दिन मुझे भी अपने देश की कुकिंग दिखानी पड़ेगी। लगता है जापान वर्सेस नॉर्थ फूड बैटल होने वाला है। इसे कहता है वालाला फूड, क्या वहाँ ब्रेकफास्ट में लाइटनिंग स्ट्यू और ड्रैगन कबाब मिलता है क्या? इसे बस यही सोच रहा था कि उसकी नज़र रावल पे पड़ी। इससे बस यही सोच रहा था कि तभी उसकी नज़र रावल पे पड़ी, जो जो बड़ी काल्मली जो बड़ी आराम से लंच बॉक्स पैक कर रही थी। पर रुक जाओ, ये उसका यूजुअल टिफिन नहीं था। इसे कहता है, ओए रावल, ये लंच बॉक्स किसका है? रावल, ये गैस्पर सान के लिए है, लगता है वो सुबह सुबह खुद से ट्रेनिंग कर रहा है। इसे हैरान होके कहता है, ग्यासुके, मॉर्निंग ट्रेनिंग, वो भी खुद? रियाज कहती है रियाज कहती है उसे लगा पिछली बैटल में वो काफी कमजोर था, तो अब वो बेसिक से ट्रेनिंग कर रहा है बिना बॉडी पे स्ट्रेस डाले। उसके बाद हमें बैल टीम उसके बाद हमें बैल टीम बैटल का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अकेनो गैस पर कह रहा है अकेनो गैस पर कह रहा था कि वो अपनी पावर को मास्टर करना चाहता है और बैलेंस ब्रेकर तक पहुंचना चाहता है, इसलिए सुबह से मसल ट्रेनिंग और रनिंग करता है। इससे इससे सोचता है, मैन आई फील यू गैस के लड़कों के लिए कमजोर फील करना सबसे बड़ा दर्द होता है, पर तुमने उस मैच में सच में मर्दानगी दिखाई थी। शिनोविया सीरियस होकर कहती है, सी इज मैन, और वो जरूर स्ट्रांग बनेगा। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है गैस पर शिनोविया को बचाता है जब वो खतरे में होती है। इससे इसे इससे कहता है, बस एक प्रॉब्लम है, मैं गैस्पर का मस्कुलर वर्जन। इससे इससे हैरान होके कहता है, बस एक प्रॉब्लम है, मैं गैस्पर का मस मैं गैस्पर का मस्कुलर वर्जन इमेजिन कर रहा हूँ, और उसमें मिल्टन का बॉडी प्लस ग्यासुके का हेड लगाने के साथ।
गैस्पर इन गैस्पर इन इसेस नाइटमेयर। उस इसे सेम्पाई, मैंने एक वैम्पायर फिश अटेन कर लिया है। जब मैं प्रोटीन और को इसे सेन जब मैं प्रोटीन को इसे सेम्पाई के खून से मिक्स करता हूँ तो मेरी मसल्स और भी शाइन करती है। इससे सच में इससे सोच में अगर ऐसा कभी हो गया तो मैं क्या करूँगा, पर मुझे नहीं लगता कि सिचुएशन इतनी बुरी होगी। वैसे भी बेसिक स्टेट्स बढ़ाना एक अच्छी बात थी, और अब तो मैं बैलेंस ब्रेकर मोड में बैटलफील्ड में इतने बिना स्ट्रेस के घूम सकता हूँ। तो तुम्हें भी बॉडी ट्रेनिंग और स्प्रिंटिंग से शुरुआत करनी चाहिए। तभी रावेल कोने को सन, अब ठीक नहीं लग रही हो इस नरेशन। हाँ, रावल रावेल कोनेको चान के चेहरे के देख रही थी, और सच में कोनेको चान थोड़ी अजीब लग रही थी। चेहरा थोड़ा रेड था, जैसे थोड़ा बुखार। क्या उससे फ्लू हो गया है? कोनेको कुछ नहीं, उसने तुरंत जवाब दे दिया। लेकिन फिर भी रावल ने अपने हाथ उसके माथे पर रखा, काफी वर्ried एक्सप्रेशन के साथ। रावल, पर तुम्हारा चेहरा तो रेड लग रहा है, क्या फ्लू हो गया है? मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल एप्पल सोरबेट बनाऊंगी जो हमारे फेनिक्स फैमिली में जनरेशन से चली आ रही है। हमारे घर में फ्रेशली पिकड एप्पल्स आए हैं, उन्हीं से बनाऊंगी। कोनेको ने राहुल के हाथ को हटा दिया और बोला, ये ये एक अनवेलकम फेवर है। इसे नरेशन आउच कोल्ड। रावल गुस्से से, दूसरों की अच्छी फीलिंग्स को रिजेक्ट करना। बिल्लियां तो अपनी मर्जी से जीती हैं, इसलिए उन्हें सब कुछ ठीक लगता है। कोने को डेड पैन। मुझे मुझे ये सुनना पसंद नहीं है कि एक बर्ड ब्रेन से मुझे ये सुनना पसंद नहीं है एक बर्ड ब्रेन से। रावल शॉक्ड। बर्ड ब्रेन? अगर मुझे याद है तो जापान में बर्ड ब्रेन का मतलब होता है जो लोग सब कुछ भूल जाते हैं, राइट? कोने को थोड़ा स्mirking करते हुए बोलती है, लगता है तुम अच्छे से पढ़ाई कर रही हो तो मैं तुम्हें थोड़ा सरप्राइज करूंगी। रावल गुस्से में कहती है, माँ ये बिल्ली लड़की रावल गुस्से में बोलती है, ये बिल्ली कहीं की। इससे तभी सोचता है, इन दोनों का झगड़ा तो अब रोज का काम हो गया है। रोज ही किसी ना किसी बात पे लड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये एक दूसरे को पसंद नहीं करती। कोनेको चान रावल की मदद करती है और रावल भी कोनेको चान की डिपेंड करती है कोनेको चान पे डिपेंड करती है। लड़ते हैं पर असली में अच्छे दोस्त है, फाइटिंग बडीज जैसा कुछ। मैं उन्हें देख के स्माइल कर रहा था, तभी मेरी माँ ने मेरे कान के पास धीरे से बोला, मोम। वैसे इससे इससे बोलता है, हाँ मोम। मैं शांति से मैं शांति से पानी पी रहा था और उसी वक्त बम गिरा। मोम, बिना वार्निंग के मैं अपने ग्रैंडचाइल्ड को कब देख पाऊंगी? मेरे मुंह से पानी फाउंडेशन जैसा बाहर आ गया। मैं तुरंत अपना मुंह पोंछता हूँ और बोलता हूँ और हाई पिच में चिल्लाता हूँ, इस, इससे क्या मोम? तुम क्या बोल रही हो? इससे नरेटिंग शॉक्ड। ये क्या सीन था? माँ ने तो सीधे बेबी की बात छेड़ दी, जैसे नॉर्मल ब्रेकफास्ट कन्वर्सेशन हो रही हो। मैंने तो सिर्फ पानी पिया था, ये किस लाइन में आ गया? मोम सीरियसली, वो तो इसलिए क्योंकि इस घर में तुम रियाज खान को रियाज कह के बुलाते हो ना, तो ऑब्वियसली कुछ तो चल रहा है। और मुझे लगता है तुम्हारा बेबी और लड़की हुआ तो उसका नाम क्यूट जैपनीज होना चाहिए, ऐसा जो दूसरे कंट्रीज में भी अच्छा लगे, जैसे एरी या मारी। इसे 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 अपने इसे खुद में चिल्लाते हुए कहता है, माँ ने तो नाम भी फाइनल कर लिया है। ये क्या स्पीड प्लानिंग है भाई, ये तो ड्रैगन बॉल के फ्यूजन से भी फास्टर प्लानिंग हो गई। इसे गुस्से और साइनेस में कहता है, मैं कह रहा हूँ ना, अभी बेबी और उसके नाम की बातें करना बहुत जल्दी है। अभी तो मैंने बस कन्फेशन किया है। रिलेशनशिप को नेचुरली आगे बढ़ाने दो। मुझे और रियाज को बस प्यार से देख लो। देखो, सब हंस रहे हैं। और रियाज तो इतनी शाई हो गई है कि उसका चेहरा लाल टमाटर बन गया है। इससे इमोशनली मैं अभी बहुत खुश हूँ। मुझे भी मुझे अभी रियाज चाहिए, कोई ग्रैंड चाइल्ड नहीं। मुझे रियाज चाहिए। मुझे अभी सिर्फ रियाज चाहिए, कोई बच्चा नहीं। रियाज रियाज शर्माते हुए स्माइल के साथ हाथ पकड़ के, मैं भी अभी बहुत खुश हूँ। सिर्फ इसे के पास रहना मुझे सिर्फ इसे के साथ रहना है। मुझे अभी इतना ही काफी मेरे लिए अभी इतना ही काफी। और फिर रियाज मुझे ब्लश करते हुए देखती है। इसे इंटरनी फुल लव स्ट्रक। रियाज का जबरदस्त लड़की है ये। मैं इतना ज्यादा खुश हूँ कि मैं अभी मर भी जाऊं तो चलेगा। रियाज
तू तो एकदम ब्यूटीफुल और क्यूट अल्टीमेट कॉम्बो है। तभी एक काम कॉफी स्पिंग वॉइस सुनाई देती है, रोसवे सन कॉफी पीते हुए डेड पेन। ये होता है एक बाका उपल, पर स्कूल में वो थोड़ा नॉर्मल बिहेव करना प्लीज। बाका उपल मतलब बाका प्लस कपल, क्यूट इडियट्स इन लव बेसिकली। तभी कोने को चांद की नजर हम दोनों पर पड़ती है और उसका चेहरा नीचे झुक जाता है। कोने को लो वॉइस में, ग्रैंड चाइल्ड बेबी हैप्पीनेस, इससे नरेटिंग है। कोने को चांद ठीक नहीं लग रही, उसकी एनर्जी लो है। क्या कुछ गड़बड़ है? ग्रैंड चाइल्ड बेबी हैप्पीनेस, कोने को चांद ने ये सब बहुत ही हल्की और धीमी आवाज में कहा। मुझे थोड़ा अजीब लगा। वो बिल्कुल एनर्जेटिक नहीं लग रही थी, उसका चेहरा भी थोड़ा उदास था। क्या कोने को चांद के साथ सब ठीक तो है ना? कोने को चांद ये सब सुन के सदमे में है। तो गाइस एपिसोड 1 यहीं खत्म होता है। तो गाइस सीजन 5 का एपिसोड 1 यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।